हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे यूनिट 7 की लास्ट पोएम वेयर द माइंड विदाउट फियर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से जो है वो ये पोएम लिखी गई है। इस पोएम की समरी डिस्कस करने से पहले मैं कुछ ब्रीफ करना चाहता हूं इस पोएम के बारे में। तो ये पोएम जो है 1910 में ये पब्लिश हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसे लिखा गया था। जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो 1912 में पब्लिश की गई थी इंग्लिश वर्जन में। और 2010 में आपको याद होगा जब बराक ओबामा इंडिया आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने भी कुछ पंक्तियां इस पोएम की जो है वो पार्लियामेंट में बोली थी। तो ये एक्चुअल में कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा जो भारत था वो गुलाम था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी इस पोएम में उस समय की भी जो भारतीयों पे बीती थी या भारतीयों की हालत थे उन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। और उसके बाद जो आज़ाद भारत की सीनरी होगी उस पर भी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो बताते हैं कि भारत कैसा होगा, फ्रीडम होगी, किसी के मन में कोई डर नहीं होगा, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग नहीं लड़ेंगे। तो वो आज़ाद भारत की जो पिक्चर है वो भी जो है इस पोएम में पेश की गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। तो हम शुरू करते हैं। दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन अर्ली 1900s। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि 1910 में इसे लिखा गया था। तो ये पोएम जो थी 1900s में जो है कंपोज की गई थी, पब्लिश की गई थी। व्हेन इंडिया वाज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, जब भारत जो था वो आज़ादी के लिए लड़ रहा था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल था, जो फिरंगी थे, जो ब्रिटिश रूल था उनके खिलाफ लड़ रहा था। इट इज़ द पोइट्स प्रेयर, ये एक पोइट की प्रार्थना है, टू गिव हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट टू हेल्प द कंट्री मैन टू अटेन फ्रीडम। ये एक प्रेयर है उन फाइटर्स के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए, उनके कंट्रीमैन को गाइडेंस देने के लिए, ताकि वो जो है वो फ्रीडम अटेन कर सके। मतलब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी इस लाइन में ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों को समझाना चाहते हैं, अपने कंट्रीमैन को समझाना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद जो है वो भारत की पिक्चर कैसी होगी, ताजो वो जो है आज़ादी की लड़ाई को और भी जो है वो और प्रभावशाली संग से लड़ सकें। ही रोट ऑल हिज आइडियाज फॉर द नेशन, उन्होंने जो अपने सारे आइडियाज हैं वो नेशन के लिए लिखे हैं। ही ड्रॉज एन आइडल पिक्चर ऑफ फ्रीडम फ्री इंडिया, उन्होंने एक आज़ाद भारत की जो आइडल पिक्चर है उस समय ड्रा की हुई है इस पोएम के माध्यम से। ही गिव्स अस एन आइडिया, वो हमें आइडिया दे रहे हैं कि भारत जो है आज़ाद होने के बाद कैसा दिखेगा। थ्रू हिज पोएम अबाउट द काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इस पोएम के माध्यम से वो हमें यह भी बता रहे हैं कि उस समय जो भारतीय थे उनकी हालत क्या थी। द रूल्स, पॉलिसीज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वर सम ऑफ द फैक्टर्स इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, इंडियंस के माइंड में क्या था कि कोई रूल अनसर्टेनिटी, कोई रूल नहीं है, पता नहीं कब जो ब्रिटिश है वो कौन सा रूल बदल दें, कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है, उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है या कोई उनका लीडर नहीं है। उस समय की जो हालात थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें प्रकट किए हैं। दे कुड नॉट लिव ए रिस्पेक्टफुल लाइफ इन देयर ओन कंट्री, वो अपने ही कंट्री में एक इज्जत भरी जिंदगी नहीं जी सकते थे। द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश यूज टू डिवाइड द एंड रूल पॉलिसी, जो ब्रिटिशर थे वो बांटो और राज करो वाली नीति पे काम कर रहे थे। टू मेक द इंडियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स, वो इंडियंस को, भारतीयों को खुद ही एक दूसरे से लड़वा रहे थे। देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, जो उस समय जो भिन्नता थी वो धर्म, रिलीजन एंड कास्ट, जाति के नाम पे। इस लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कह रहे हैं कि उस समय जो लोग थे वो आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटे हुए थे, और जो ब्रिटिशर थे वो उस पे जो घी में, आग में घी डालने वाला काम है वो कर रहे थे, उन्हें जो है वो बढ़ावा दे रहे थे। उस समय की बात की कर रहे हैं। इन दिस पोएम
Tagore said that our society should be independent in thoughts and actions. अब जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, अभी तक उन्होंने जो जो भारतीय थे उस समय उनकी जो हालत थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया. उसके बाद अब अगली नेक्स्ट लाइंस में वो आजाद भारत की जो पिक्चर है वो शो कर रहे हैं कि इन दिस पोएम टैगोर सेड दैट आवर कंट्री आवर सोसाइटी शुड बी इंडिपेंडेंट इन थॉट्स एंड एक्शंस. कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी मर्जी से आज़ादी से सोच सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, उनको जो है किसी दबाव में आके बोलना ना पड़े. एजुकेशन शुड बी फ्री, और जो आज़ाद भारत है उसमें एजुकेशन फ्री होनी चाहिए. और पीपल शुड बी फेयरलेस, और जो पीपल है वो बेडर होने चाहिए. एंड प्राउड ऑफ देयर मदरलैंड, और वो अपनी मातृभूमि पे प्राउड गर्व महसूस कर सकें. दी सोसाइटी विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू द रिलीजन एंड कास्ट. जो सोसाइटी है वो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे ना बांटी जाएगी, और ना बांटी जाए, और उस आजाद भारत में नहीं बांटी जाएगी. ऑल सिटीजन शुड बी ट्रूथफुल, और जो सारे सिटीजन हैं वो सच्चाई के रास्ते पर चलने चाहिए. पीपल शुड फॉलो रीजन नॉट ब्लाइंड कस्टम्स. और वो कह रहे हैं कि जो आजाद भारत होगा उसमें जो लोग हैं वो एक लॉजिकल रीजन पे चलेंगे, ना कि अंधविश्वासों पर. ही वांट्स हिज कंट्री, वो चाहते थे हिज कंट्रीमैन टू बी ऑनेस्ट, कि जो उनके देश के लोग हैं वो ईमानदार हो एंड थॉटफुल, और अच्छी सोच वाले हों. ही प्रेज टू द गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं. सीकिंग हिज गाइडेंस फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड अवेकनिंग हिज कंट्री इनटू दैट ब्यूटीफुल हेवन ऑफ फ्रीडम. वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनके देशवासियों को वो गाइडेंस मिले, वो अवेकनिंग, वो जागें, और उस जो स्वर्ग है, जो आजादी का स्वर्ग है, ब्यूटीफुल हेवन ऑफ फ्रीडम, उसे महसूस करें, देखें. दे शुड अटेन ऑन द रोड ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, और वो जो है वो प्रगति और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े. सो दिस वाज द कंप्लीट मैसेज ऑफ टैगोर इन दिस पोएम. सो ये जो मैसेज है, इस मैसेज के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो बड़े ही सुंदर शब्दों में उस समय के भारत की भी जो पोजीशन है वो बताई, कि कैसे लोग जो थे वो रिलीजन और कास्ट पे जो थे वो बंटे हुए थे, कैसे जो है ब्रिटिशर थे वो कैसे लोगों को बांटते, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते थे, और उनकी कोई इज्जत नहीं थी. और बाद में उन्होंने एक आजाद भारत की भी पिक्चर जो है उस समय जब भारत फाइट कर रहा था ब्रिटिशर के साथ आज़ादी के लिए, उस समय पेश की. थैंक यू स्टूडेंट्स. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये पोएम समझ आ गई होगी, और आप अपने जो एग्जाम हैं बहुत अच्छी तरह से देंगे. थैंक यू.